हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में फिर अडानी ग्रुप की जो आज गिरावट हुई है उसके बारे में, और जो नए अपडेट्स निकल के आए हैं जिसमें सिटी बैंक की तरफ से एक मेजर अनाउंसमेंट किया गया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक मेजर अनाउंसमेंट किया गया है, एसबीआई की तरफ से कुछ डिस्क्लोज किया गया है। तो आई थिंक न्यूज़ तो बहुत सारी है, लेकिन एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि गिरावट लगातार हो रही है। एफपीओ लेने के बाद कंपनी के स्टॉक्स के अंदर और काफ़ी बड़ा फॉल देखा। खुद गौतम अडानी जी खुद सामने निकल के आए, बट मार्केट्स ने इतना कुछ खास इसके ऊपर असर नहीं दिखाया और गिरावट जो है वो लगातार अभी भी बन रही है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जो बेसिकली अनाउंसमेंट किया गया है वो सिटी ग्रुप की तरफ से किया गया है। सिटी ग्रुप की जो वेल्थ आर्म है उन्होंने कह दिया है कि वो अब मार्जिन लोन स्टॉप करेंगे ऑन अडानी सिक्योरिटीज। अब ये रिपोर्ट जो है वो डेफिनेटली देखिए, अभी भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर कंपनी की तरफ से तो आधिकारिक बयान नहीं निकल के आया है, बट ये राउटर्स की तरफ से निकल के आई है और ब्लूमबर्ग एजेंसी ने भी इस न्यूज़ को निकाला है। बट अगेन, जो सोर्सेज की तरफ से भी न्यूज़ निकल के आई, ये डेफिनेटली उसके बारे में अब समझना तो हमको पड़ेगा ही, बिकॉज मार्केट का भी रिएक्शन मेजरली निकल के आया है। तो सिटी ग्रुप का जो वेल्थ आर्म है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो अब कोई भी सिक्योरिटीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे बाय गौतम अडानी ग्रुप ऑफ फर्म्स। जो भी है वो हम कोलेट्रल के तौर पे नहीं लेंगे। अगर आपको अपने लोन्स भी मार्जिन करवाने हो तब भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो आई थिंक जिस तरह से हम कह सकते हैं कि हर एक ग्रुप की तरफ से, हर एक कंपनी की तरफ से, पहले देखिए ये शुरुआत हुआ था क्रेडिट स्विस की तरफ से, उसके बाद यहाँ पे कल जो रिपोर्ट निकल के आई थी मूडीज़ की तरफ से भी कि वो भी अब कंपनी के बारे में समझ रहे हैं। और आज दोस्तों कह सकते हैं रिपोर्ट जो है वो निकल के आ गई फ्रॉम सिटी ग्रुप एज वेल। सो आई थिंक ये सारी कंपनीज एक एक करके ये जो बयान निकाल रहे हैं वो डेफिनेटली हमारे मार्केट्स के ऊपर तो बहुत भारी पड़ रहा है, और स्पेसिफिकली अडानी ग्रुप ऑफ शेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। बिकॉज ये कंपनीज पहले लोन देने में इनको कोई दिक्कत नहीं थी, पहले हर चीज़ एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं थी, बट आज ये सब कंपनीज दोस्तों कह रही है कि हम यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या इन कंपनी का खुद का भी इंटरनल मैनेजमेंट खराब था? क्योंकि अगर इन्होंने लोन दिया तो वो किस बेसिस पे दिया, अगर वो बॉन्ड्स एक्सेप्ट किए तो किस बेसिस पे किए, ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि कंपनीज की तरफ से अनाउंस किया जाना चाहिए। बिकॉज ये आज अगर वो कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है वो तो डेफिनेटली हर जने को पता चलना चाहिए। तो बिल्कुल इसके ऊपर अभी ज़रूर अपडेट्स तो बहुत सारे हैं, बट अगेन क्यों पहले एक्सेप्ट किया गया इसका आंसर डेफिनेटली मुझे लगता नहीं कि किसी के पास होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इससे जो मेहम क्रिएट हुआ है ये ऑलमोस्ट $100 बिलियन रुपए जो है वो $100 बिलियन जो है, माफ करिएगा रुपए नहीं, $100 बिलियन कंपनी के वाइप आउट हो गए, राइट। सो देखिए, कोई भी कंपनी है ना, उसका उसके इन्वेस्टर्स के साथ एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है, यानी एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिलेशन है कि हाँ वो कंपनी भी जो अपने इन्वेस्टर्स को अपने शेयर सब्सक्राइब करने को कह रही है, डेफिनेटली शेयर्स तभी सब्सक्राइब होंगे जब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होने वाले हैं उनको ट्रस्ट होगा। पहले ट्रस्ट था ही, ऐसा नहीं कि ट्रस्ट नहीं था, लेकिन आज इतना बुरा सिचुएशन क्यों है इसके पीछे का रीजन भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। क्योंकि वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी और वो डेफिनेटली अब जो भी लेंडर्स है अक्रॉस द ग्लोब वो सोच रहे हैं कि अब हमको एक्शन लेना चाहिए। पहले इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया और अब एक एक करके सब एक्शन ले रहे हैं। देखिए, ये गलत क्यों साबित साउंड होता है इसके पीछे का मैं आपको एक रीजन बता देता हूँ। क्योंकि आज से पहले इन सब कंपनीज को भी प्रॉफिट हो रहा था, इन सब कंपनीज ने भी जो लोन दे रखे थे इनको कोई दिक्कत नहीं थी, बट एक जो कंपनी ने जो भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एलिगेशंस लगाए, उसके बाद सब कंपनीज जो है वो उसको मान के चल रही कि हाँ ये सच बात है। सो आई थिंक ये, अब मैं अडानी ग्रुप के लिए डेफिनेटली कहूँगा कि उनके लिए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है ही है, या फिर कह सकते हैं कंपनी खुद काफ़ी फ्रंट पे फेल हुई है। अपने इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस ना दिला पाना, ये अपने आप में सबसे बड़ी कंपनी की अभी हम कह सकते हैं कि दिक्कत रही है, सामने आई है। क्योंकि कंपनी रिकवर नहीं कर पा रही है। मतलब रोज शेयर अगर 20-25% की फॉल दिखा रहा है आपको, और अगर अडानी ग्रुप का फ्लैगशिप स्टॉक जिसकी बात कर रहे हैं हम, जो अडानी एंटरप्राइजेज है, जो कंपनी का फ्लैगशिप है, राइट, फ्लैगशिप कंपनी है इसकी अडानी ग्रुप की, अडानी एंटरप्राइजेज, अगर ये रोज 25% 30% के आसपास की गिरावट दिखा रही है तो ये बिल्कुल भी मैसेज तो अच्छा देता है ही नहीं। अब छोड़ दीजिए, मैसेज की तो बात ही नहीं है, क्योंकि मार्केट ने जिस तरह से इसको पनिश किया है, एक महीने में 60% जो वेल्थ इरोड की है, वो डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की सबक है। एंड आई थिंक हम कह सकते हैं कि अब चीज़ों को खराब अगर जिन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, आप क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, गलत चीज़ें हो रही थी
या फिर अभी हो रही है, ये बिल्कुल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि ये जो मेहम क्रिएट हो चुका है ये कब रुकने वाला है। क्योंकि मुझे लगता है कि अडानी एंटरप्राइजेस को छोड़ के अगर आप अडानी पोर्ट्स को ढूंढने जाएंगे, अडानी पोर्ट्स डेफिनेटली उनके पास देखिए कितना ज़्यादा पोर्ट्स है, ये उनके लिए बहुत बड़ा एसेट है। आप अंबुजा सीमेंट में देखेंगे तो अंबुजा के पास काफ़ी एसेट्स है, उनके पास फ्री कैश फ्लो है, बट अभी मार्केट उन सबको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। मार्केट देख रहा है कि कहाँ पे पैनिक सेलिंग है। मार्केट में जो पैनिक सेलिंग क्रिएट हो रही है अडानी ग्रुप के खिलाफ, डेफिनेटली वो हमारे खुद के मार्केट्स के लिए भी खराबी है, बिकॉज निफ्टी, सिंसेक्स, निफ्टी बैंक, पीएसयू बैंक, इन सब की हालत भी ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही, क्योंकि मार्केट्स के अंदर जहाँ तेज़ी आनी चाहिए थी ग्लोबल रैली को देखकर, वहाँ तेज़ी तो दूर दूर की बात है, गिरावट ही रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो आई थिंक चीज़ें अभी भी काफ़ी खराब है। अब दोस्तों आज फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, अब अगेन इस सोर्सेज की तरफ से न्यूज़ निकल के आई है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री कह लीजिए, आप आरबीआई कह लीजिए, आरबीआई ने भी अब क्या कहा है, आरबीआई ने बोला है कि बैंक्स को बताना होगा कि कितना कितना एक्सपोजर जो है वो अभी आपने अडानी ग्रुप्स को दे रखा है। ये बात किसकी हो रही है? पीएसयू बैंक की हो रही है। सिर्फ पीएसयू बैंक्स के ऊपर डेफिनेटली एक बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, संकट तो गहरा आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डेफिनेटली आज उस प्रकार की गिरावट हमने नहीं देखी अडानी ग्रुप के कारण पूरे पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र के अंदर, बट अगेन चीज़ें कब तक सही नहीं होगी, जब तक दोस्तों मुझे लगता है कि सेबी का इंटरफेरेंस नहीं आता है। क्योंकि आज आरबीआई ने क्या कहा है, आरबीआई ने साफ साफ कह दिया है कि अब हम डिटेल मांग रहे हैं बैंक से कि आपका कितना कितना एक्सपोजर है। अब हो सकता है कि देखिए ये सारे बैंकों से मांग भी ले, तो इसमें ये क्या कहा गया है, अडानी ग्रुप कंपनीज अमिड द सस्टेन फॉल इन द शेयर्स ऑफ द ग्रुप कंपनीज एंड विड्रॉल ऑफ द एफपीओ। सो कल जब गौतम अडानी जी का स्टेटमेंट निकल के आया, गौतम अडानी सर का स्टेटमेंट निकल के आया, जो आज सुबह भी दोस्तों रिलीज किया गया था अडानी ग्रुप की तरफ से, उन्होंने ये कहा कि हम टू सेव गार्ड द राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स, हम इस पूरे एफपीओ को अभी के लिए टाल रहे हैं। और मुझे लग रहा था कि देखिए कभी कंपनी के खुद मालिक अगर सामने निकल के आएंगे तो हो सकता है कि वो मार्केट्स के अंदर थोड़ी सी रिएक्शन अच्छा लेके आए, मार्केट के अंदर गिरावट को रोक, बट आई थिंक ऐसा कुछ हुआ नहीं। शुरुआत में ज़रूर शेयर जो है वो 10% ऊपर खुला प्री ओपन में, बट उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर गिरावट जो है वो गहरा गई, स्टॉक जो है वो अपने नए लोस की तरफ जाता गया। तो आई थिंक चीज़ें कब होगी सही, अब ये तो डेफिनेटली बताना बहुत मुश्किल है, बट यहाँ पे खबर के मुताबिक जो आरबीआई ने अब डेफिनेटली देखिए डिक्लाइन कर दिया स्टेट कोई भी कमेंट देने पर, बट क्या हुआ है कि जब से क्रेडिट स्विस की तरफ से बॉन्ड्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, डेफिनेटली आरबीआई भी थोड़ी सी हरकत में आई है। सिटी ग्रुप ने मना कर दिया है। लगातार दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी है वो देख रही कि कौन से स्टेप जो है वो हमको लेने चाहिए, बट कोई भी कंपनी का जो भी बयान है मार्केट के अंदर तो कोई भी रिलीफ लाने को मुझे लग नहीं रहा कि आ भी रहा है। अब एसबीआई की तरफ से भी एक खबर निकल के आई है। अब देखिए खबर के मुताबिक एसबीआई ने करीबन 21,000 करोड़ रुपए का जो लोन है वो दे रखा है अडानी ग्रुप्स को, अब ये रिपोर्ट निकल के आ रही है। सो अगर 21,000 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है एज अ कोलैटरल, और हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली कंपनी ने जो शेयर्स प्लेज कर रखे हैं, अब उसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है, क्योंकि 200 मिलियन डॉलर के आसपास का एसबीआई का एक्सपोजर माना जा रहा है। अब अगेन यहाँ पर ये रिपोर्ट निकल के आई है, तो डेफिनेटली आई कैन नॉट ये कह सकता हूँ कि पक्का ये सही बात है, बट अगेन अगर रिपोर्ट निकल के आ भी रही है, क्योंकि बहुत सारी जगह ये रिपोर्ट्स दिख रही है, भले वो मिंट पे हो, भले वो यहाँ पर हो, बिजनेस टुडे में हो, तो रिपोर्ट के मुताबिक यही है कि यहाँ अडानी ग्रुप के ऊपर एसबीआई का एक अच्छा खासा एक्सपोजर है, क्योंकि 200 मिलियन डॉलर, 2 बिलियन डॉलर आप कह लीजिए, 21,000 करोड़ रुपए बैठता है, 2.6 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है, या फिर कहूँ मैं लोन एज अ लोन दे रखा है एसबीआई के द्वारा। सो दिस इज हाफ ऑफ व्हाट इज अलाउड अंडर रूल्स। अब ये भी अपना आप एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रूल्स के मुताबिक इससे इतना लोन आप नहीं दे सकते हैं। सो अगर इतना दे रखा है, क्योंकि ये खबर देखिए ब्लूमबर्ग की है, सो डेफिनेटली आधिकारिक पुष्टि मैं वापस से कहता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बट अगर इस प्रकार की न्यूज़ निकल के आ रही है और अगर ये सही भी नहीं है और ब्लूमबर्ग बार बार रिपोर्ट करते आ रहा है, तो ये देखिए बाजार के ऊपर डेंट मारते जा रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ज़्यादा यही है कि अब सब बैंक्स को खुद सामने निकल के आना चाहिए, क्योंकि पहले जो चेयरमैन थे एसबीआई के, उन्होंने साफ साफ कहा था कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर डेफिनेटली लोन्स हमने दिया हुआ है, लेकिन वो मानते कि ये कोई इमीडिएट चैलेंज नहीं है, और जो भी होगा बैंक ने जो दे रखा है वो बैंक को अच्छे तरीके से पता है। और यही दोस्तों कह सकते हैं कि बैंक के खुद जो चेयरमैन है वो अगर इस प्रकार की बातें कह रहे हैं और बाद में अगर ये रिपोर्ट निकल के आ रही है, तो अगेन इट्स अ वेरी मिसमैच ऑफ डेफिनेटली बयान, जो भी हम कह सकते हैं, स्टेटमेंट जो निकल के आ रहे हैं। सो आई थिंक अब देखना होगा कि किस तरह से चीज़ें आगे बैठती है।
स्टॉक्स पे तो डेफिनेटली अब बात करने लायक बचा भी नहीं है, बिकॉज आज अडानी इंटरप्राइजेस 1565 पे बंद हुआ 27% की गिरावट के साथ। अडानी पोर्ट्स 6% की गिरावट के साथ बंद हुए, 6.5% की गिरावट के साथ। अडानी ग्रीन लोअर सर्किट, अडानी पावर लोअर सर्किट, अडानी ट्रांसमिशन में तो देख नहीं रहा अभी लेवल्स, बट वहाँ पे भी लोअर सर्किट ही है। अडानी विलमार लोअर सर्किट, अडानी टोटल गैस लोअर सर्किट। अंबुजा था जो डेफिनेटली आज थोड़ा सा बढ़िया बंद हुआ, 5.5% ऊपर बंद हुआ है। और एसीसी में करीबन आपने आज 0.28% की गिरावट देखी है। बाकी एनडीटीवी में भी आज भी लोअर सर्किट पे ही स्टॉक जो है वो ट्रेड हुआ है। तो आई थिंक चीज़ें तो क्या कह सकते हैं, अच्छी तो नज़र नहीं आ रही है। स्टॉक्स लगातार गिर रहे हैं, फ्लैगशिप कंपनी जितनी गिर रही है। तो आई थिंक अब वेट एंड वॉच करना पड़ेगा हमको, क्योंकि चीज़ें तो क्या है, कुछ सही नहीं हो रही है। कंपनी के खुद मालिक का बयान निकल के आ गया, उसके बाद भी मार्केट जो है वो डेफिनेटली अभी रुकने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। तो देखना होगा आगे चीज़ें किस तरह से बैठती है। बट अगेन चीज़ें अभी भी कह सकते हैं कि ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ये एक्सेप्ट करना आपको पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।